रानीगंज के महावीर कोलियरी स्थित यादवपाड़ा में एक जमीन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो यहां हो रहे कंस्ट्रक्शन का काम गैर कानूनी है, जिसे जल्द ही बंद करना होगा। रानीगंज थाना अंतर्गत महावीर कोलियरी के यादवपाड़ा में अपनी जमीन पर काम करने के दौरान बाधा उत्पन्न करने और रंगदारी मांगने को लेकर लिखित शिकायत जमीन मालिक ने पुलिस कमिश्नर सहित रानीगंज थाना में की है। जानकारी के अनुसार रानीगंज के बरदही रोड स्थित सालडांगा के रहने वाले विनोद गुप्ता का कहना है कि महावीर कोलियरी के यादवपाड़ा ओल्ड दोमहानी रोड पर स्थित जमीन पर उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले स्थानीय निवासी सतेंद्र उर्फ पचेंद्र सहित महावीर पाड़ा के स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। इस विषय में विनोद गुप्ता का कहना है कि इस जमीन के सारे वैध कागजात उनके पास है। उसके बाद भी उनके खिलाफ रानीगंज बोरो 2 कार्यालय में एक जन हस्ताक्षर ज्ञापन दाखिल किया गया है। गुप्ता का कहना है कि उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वो पूरी तरह से कानूनी तौर पर सही है, जिसके लिए बीएलआरओ कार्यालय और एडीडीए कार्यालय से अनुमति भी ले ली गई है। उन्होंने बताया कि सतेंद्र राय द्वारा रंगदारी के तौर पर रुपए की मांग की गई है। रुपए नहीं देने पर धमकी दी जा रही है ताकि वो इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोक सके। विनोद गुप्ता का कहना है कि वे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सक्रिय सदस्य के साथ एक सामाजिक व्यक्ति हैं। इस घटना से उनके मान सम्मान को काफी आघात लगा है। उन्होंने इसकी शिकायत रानीगंज थाना सहित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस विषय में सतेंद्र राय से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि महावीर कोलियरी स्थित ओल्ड दोमहानी रोड पर 12 से 15 फुट जमीन पर विनोद गुप्ता द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो वो कानूनी तौर पर किया जाए तो कोई विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन विनोद गुप्ता जमीन पर जो दखल कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। इससे पास स्थित एक स्कूल के बच्चों सहित स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। इस तरह अवैध रूप से कब्जा वे लोग नहीं होने देंगे। इसके अलावा सतेंद्र राय का कहना है कि अगर विनोद गुप्ता ने कानूनी तौर पर बीएलआरओ और एडीडीए कार्यालय से अनुमति ली है तो बोरो कार्यालय द्वारा उनके काम में बाधा क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस अवैध कंस्ट्रक्शन के काम को नहीं रोका गया तो वो भी विनोद गुप्ता के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये पूरा अनलीगल ढंग से बाउंड्री किया हुआ है। ये ओल्ड दोमहानी रोड में कम से कम 15 से 20 फुट बढ़ा कर किया है विनोद गुप्ता, जबरदस्ती का। लेने के बाद एक सतेंद्र राय उर्फ पचेंद्र राय बार बार हमको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया कि भाई हमको मतलब कुछ जो सो बिना लिए दिए इस ज़मीन में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम आप नहीं करवा सकते हैं। हम भाईचारा के नाते इस बात को विवाद के रूप में नहीं ले जाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि भाई आपस में ये सलट जाए, चूँकि अब एक जगह रहने के बाद हो सकता है कहीं भूल बस हो, उसको सुधार लेंगे। पर वो व्यक्ति जो सो भूल बस वाला कुछ नहीं था, उसका मनसा था हमसे पैसा लेना। और उसके बाद वो पैसा लेने के क्रम में बात को इतना बढ़ाते गया, उल्टा वो डर दिखाता है कि विनोद गुप्ता से हम डरते हैं, जबकि वास्तविक बात यह है कि विनोद गुप्ता अपने सामाजिक जीवन में आज तक कोई गलत करने का प्रयास नहीं किया। विनोद गुप्ता है और मैंने स्थिति 2 साल से हम इतना नर्वस थे कि आखिर इसको हम संभाले कैसे। अब आप पत्रकार के हैसियत आपसे हमारा अनुरोध है, पत्रकार की हैसियत से या न्यूज़पेपर की हैसियत से हमारा अनुरोध है कि इसकी सच्चाई को पता करें। और हमारे पास हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि मेरे जितने भी कागज़ है सब कागज़ हमारा बिल्कुल वैध है, किसी भी तरह का कागज़ में कोई फॉल्ट नहीं है। पर वो सतेंद्र यादव पचेंद्र यादव जानबूझ करके जो सो हमारे ज़मीन को अवैध करार करके पिछले 10-12 दिन पहले सामाजिक रूप से हमको अपमानित करने का प्रयास किया। और संयोग से उसी पीरियड में हम चैम्बर का चुनाव लड़ रहे थे। चैम्बर का चुनाव लड़ने के क्रम में हमको ये महसूस होता है कि हमारा मान सम्मान को काफ़ी फर्क पड़ा। अब आप आईना है, पत्रकार आप आईना है, आपसे अनुरोध है कि इसकी पहले हम भाईचारा के नाते इसको सॉल्व करना चाह रहे थे, पर जो सो भाईचारा के नाते सॉल्व होना संभव नहीं दिखा। फिर 10-12 दिन पहले सीपी सर को हम एक मेल भेजे और कल रानीगंज थाना में एक जीडी डाले। रानी कहना था कि ये जमीन ईसीएल की है और मास पिटीशन भी था वहाँ। हाँ, तो मास पिटीशन के बारे में हमको जानकारी नहीं है
और रह गया सवाल ये है कि ज़मीन अवैध है, तो सारा कागजात मेरे पास है संबंधित तो विभाग। अभी तक बोरो ऑफिस या कहीं से आप लोगों का काम तक की कंस्ट्रक्शन चालू क्यों नहीं हुआ? नहीं, हम उसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम मैंने गाय रखने के लिए करना चाह रहे थे, उसी समय से विरोध किया और वो विरोध में जो सो म्यूनसिपैलिटी से भी विरोध आया कि बिना कागज़ कंप्लीट किए आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हम म्यूनसिपैलिटी के नियम मानने के लिए हम उस काम को बंद कर दिए। चलो BLRO और अड्डा से भी कंप्लीट है और मेरा कागज़ गया हुआ है। क्या नाम? विनोद गुप्ता। हो रहे हैं कि BLRO में मेरा पेपर है, तो फिर रानीगंज जो बोरो 2 है, तो बोरो 2 में इनका क्यों नहीं पास हो रहा है? जबकि लोकल आप विदेश से पास करवा लीजिए, लेकिन लोकल सबसे बड़ा चीज़ है, तो लोकल में इनका क्यों नहीं पास हो रहा है? तो इनका ज़मीन में फोल्ड है, इनका कागज़ पत्र में फोल्ड है, जो कि मौजा सीट हम लोगों के पास में है। उसके बाद में हम लोग मास पिटीशन किए हैं, जो कि पूरे समाज मिलकर किया है और पूरा ये समाज जान रहा है कि ये जो ओल्ड दुमोहानी रोड है, ओल्ड दुमोहानी रोड में वो 15 से 20 फुट वो जो ज़मीन है जो कैप्चर करके रखे हैं और वो उल्टा एलिगेशन हम लोग के ऊपर, मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ये एलिगेशन उनके ऊपर लगना चाहिए। उसके बाद में वो धमकी चमकी देते हैं और पैसा का बात बोलते हैं, तो पैसा का बात तो हम लोग कभी किए ही नहीं हैं उनसे, जबकि आज तक उनका हम एक चाय नहीं पिए हैं, तो पैसा हम उनसे क्यों मांगेंगे? ये सारा सही बोले हैं। और ये टोर्चर तो वो किए हैं हम लोग के ऊपर से, तुम बनने दो। तो हम लोग बार बार बोले हैं कि देखिए अनलीगल ढंग से हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए वो CP ऑफिस में कंप्लेन करें, चाहे ADM में करें, चाहे DM में करें। उस परमिशन करा चुके हैं, तो रानीगंज म्यूनसिपाल्टी में वो अपना पेपर सबमिट करें और रानीगंज म्यूनसिपाल्टी जो है वो अपना देखने के बाद में यदि उनका सही है तो उनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो। लोग को तो कोई बाधा नहीं देना है। हम लोग का यहाँ स्कूल है, होली एंगल स्कूल है, तो वो और संदीप भलोटिया ये दोनों षड्यंत्र किए हैं हमारे ऊपर में। बात सरासरी गलत है। संदीप भलोटिया को लेकर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पावर दिखाते हैं। संदीप भलोटिया भी हमको फ़ोन किए थे और वो भी बोले थे कि इसका काम हो जाने दो। हम लोग बोले कि देखिए दादा, ये लीगल ढंग से वो काम करे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और आज भी यदि वो लीगल ढंग से करते हैं, वो अपना पेपर सबमिट करें, हम लोग का रोड का ज़मीन जो है हम लोग को छोड़ दें। 15 फुट जो रोड कैप्चरिंग किए हैं, स्कूल में का बच्चा लोग को असुविधा होता है, वो उस चीज़ के लेके समाज के हिसाब से हम लोग अनलीगल नहीं होने देंगे, चाहे भी केस करें। मास पिटीशन किए हैं बोरो 2 में, जो कि पूरा समाज मिलके किया है। इसका पूरा विरोध समाज किया है और ये इलीगेशन सिर्फ पचेंद्र के ऊपर लगा रहे हैं। ये उनका कहना गलत है। अच्छा, विनोद गुप्ता ने आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई लिया CP ऑफिस में, मतलब GD करके, तो आप कुछ कानूनी एक्शन लेंगे उनका? 100 बार लेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो यदि CP ऑफिस में किया है, मैं भी CP ऑफिस में करूँगा, लेकिन वो चाहे जहाँ भी करें, मैं अनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने दूंगा। इसके लिए मेरा जान भी चल जाए तो क्या है। मैं समाज के प्रति शुरू से ही थे, समाज के प्रति हम हैं और समाज में यदि किसी भी प्रकार का अनलीगल काम होता है तो उसको रोकने के लिए हम बाध्य हैं। मेरा नाम हुआ सत्येंद्र राय और पचेंद्र। इस जगह का क्या नाम? ये जगह का नाम है यादवपाड़ा, महावीर कॉलोनी, ओल्ड दुमोहानी रोड। ये ओल्ड दुमोहानी रोड जो है वर्षों से बहुत ही पुराना, ये रानीगंज के इतिहास में है। ये रानीगंज का इतिहास है ओल्ड दुमोहानी रोड। और ओल्ड दुमोहानी रोड को यदि ब्लॉक कर लिया जाए तो ये हम लोग सरासरी नहीं होने देंगे और किसी भी प्रकार का अनलीगल काम हम लोग नहीं होने। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़।